मतलब से शूरा तक के लोग हैं जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो अरबों खरबों रुपए की करप्शन के अंदर मुलविस हैं। फिर इनका जो चंदे का मुल्क दुनिया भर के अंदर निजाम है, ये बिल्कुल गैर शफाफ है, शरई एतबार से भी और इंतजामी हवाले से भी करोड़ों रुपए की करप्शन इनकी होती है। तो जब मेरे मसलक मेरे दीन के लोग इनको अपने जेब में से किस किस तरह से बचा बचा कर देते हैं, और ये इनके जो बड़े बड़े वो करप्शन कर रहे हैं वो नजर आ रहा हो मुझे, तो मैं नहीं बोलूंगा, इसका मतलब मैं तो शैतान बन जाऊं। तो हमने इनको कहा है भाई इन चीजों की इस्लाह करें, और बताया भी है कि भाई आपके ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, जिस तरह के बड़े बड़े जो जिम्मेदार लोग हैं, बड़े लेवल के लोग। अब जो बड़े लेवल के लोग हैं उनकी इतनी जबरदस्त किस्म की प्लानिंग है इन करप्शन की और चीजों की, फिर ये लोगों का अरबों रुपया इन्होंने लेकर सूद के कारोबार में शुरू किए हैं, और सूद के ऊपर इन्होंने सेंटर बनाए हैं जो ना यूरोप के अंदर, मतलब बैंकों से कर्जा लेकर, जिसको आप शायद समझ है यूरोप का या यूके वगैरह का निजाम, कि वहां पर जो कर्जे वगैरह लिए जाते हैं तो बैंकों के अलावा जो ना दीगर जो मालियाती इदारे उनसे भी लिए जाते हैं, तो वहां हैरान होगी 45% सूद के ऊपर भी उन्होंने लेकर जनाब मुख्तलिफ जगह पर सेंटर बनाए। अब वो सेंटर क्यों बनाए गए कि उनसे आमदनी हो, मस्जिदें क्यों बनाई गई हैं? भाई आप एक गली में 5 मस्जिदें पहले मौजूद है, जरूरी है कि आप बैंकों से सूद लेकर आप उस पे जनाब आप वो खड़ी करें? फिर एक मजहबी तंजीम है, उसको लोग चंदा देते हैं मदरसों के लिए, मस्जिदों के लिए। अब इन्होंने एक बड़ा नया सिस्टम शुरू किया कि ये जहाँ चंदे के डब्बे होते हैं आप तो दीन के लिए डाल देते हैं ना, लेकिन उसके ऊपर लिखा है कि हम कारोबार भी कर सकते हैं। अच्छा। जी उस डब्बे पे लिखा है हम जो है इसको आमदनी को बढ़ाने के लिए हमें कारोबार की भी इजाजत दी जाए। अब ये अभी इन्होंने शुरू किया, कब किया? जब मैंने इनको लगा दिया कि भाई तुम्हारे लोगों ने अरबों रुपए लोगों का चंदे का लेकर वो गलत जगह पर लगाया और या कहीं हड़प कर दिया या कहीं लॉस कर दिया। अब मैंने कई उलमा से पूछा है कि मसलन एक शख्स ने अपनी वालदा की साले सवाब के लिए लाख रुपया दिया दावत इस्लामी को, और उनके बड़ों ने उसको जाया कर दिया, सूद के मामले में बैंकों का दे दिया। जरा मुझे ये बताया जाए कि उसकी मां को कितना सवाब हुआ? दावत इस्लामी बहुत बड़ा काम कर रही है, मगर दावत इस्लामी वालों के पास पैसे भी बहुत हैं, तो इसलिए बेहतर है किसी और को दे दो। हमारे अपने हमारे इज्तिमा में आने वाले हम अमीर अहले सुन्नत के मुरीद दावत इस्लामी, उनके बच्चे दावत इस्लामी के मदरसों से पढ़े, और वो कहते हैं यार अपनी ज़कात का थोड़ा हिस्सा देते हैं दावत इस्लामी को, बाकी हम दूसरी जगह दे देते हैं। तो अब हमारा हाल पता है क्या हो गया है? ये जब से होना शुरू हुआ है, पता नहीं किस लिए हवा फैलाई है, कि एक गाँव था, एक वाक्य से बात समझ आ जाएगी। उस गाँव में दूध की कमी हो गई, तो गाँव के चौधरी साहब ने कहा ऐसा करते हैं, एक बड़ा सा घड़ा खोदते हैं, कुआं बनाते हैं, और सारे गाँव वाले एक एक दूध का गिलास उसमें डाल दें, तो वो घड़ा भर जाएगा, तो फिर जिसको दूध चाहिए होगा उसमें से बांट देंगे। एक बंदे ने सोचा यार सारा गांव दूध डालेगा, मैं एक गिलास पानी डालूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, जाकर चुपके से पानी का गिलास डाल के आ गया। सुबह हुई और जब उस घड़े में देखा तो पूरा घड़ा ही पानी से भरा हुआ था। बात आई समझ में? हर बंदे ने क्या सोचा, मेरे पानी के गिलास से क्या होगा? तो अभी दावत इस्लामी के साथ भी यही हो रहा है, सभी पानी का गिलास डाल देते हैं, मेरे पानी के गिलास से क्या होगा, बाकी लोग दे देंगे। तो प्यारे भाई, दावत इस्लामी के पास यकीनन बहुत चंदा आता है, मगर अखराजात कितने हैं? इस वक्त दावत इस्लामी के सिर्फ पाकिस्तान में 44,000 से ज़्यादा अजीर हैं, एम्प्लॉइज़ हैं। 105 करोड़ रुपए सिर्फ माहाना सैलरी है, 1 अरब 5 करोड़ हर महीने तनख्वाह देनी होती है हमें। तो हमें चंदा यकीनन आता है, हमें तनख्वाह देने में मुश्किल है, हमें तनख्वाह बहुत सारे लोगों की नहीं दी है। अब इतनी बात से समझ जाओ, ये पानी का गिलास डालना छोड़ दो और मेहरबानी करके अपनी दावत इस्लामी के लिए पूरा भरा हुआ दूध का जग डालो। तो सारे आशिकान रसूल जिनको दावत इस्लामी का फैजान मिला है, हमारी नस्लों पर दावत इस्लामी का एहसान है, और दावत इस्लामी है तो उसके बाद ये बहुत सारी आशिकान रसूल की तंजीमें बनी हैं। पहले दावत इस्लामी हमारे लिए, वो सब भी हमारी हैं, लेकिन सबसे पहले हक हमारी अपनी दावत इस्लामी का है, और दावत इस्लामी वालों पर लाजिम है, तमाम अत्तारियों पर, तमाम अमीर अहले सुन्नत के मुरीदीन पर लाजिम है कि पहले दावत इस्लामी का ख्याल रखें, अपनी ज़कात, अपने अतियात, अपने डोनेशंस दावत इस्लामी को दें। हम पहले भी कहते हैं, दोबारा कहते हैं, पहले हक आपके गरीब रिश्तेदारों का है, क्योंकि ये शरीयत ने कहा है कि पहले अपने गरीब रिश्तेदारों को दें, उसके बाद दावत इस्लामी को दें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी आशिकान रसूल को जानता हूं जो कहते हैं दावत इस्लामी के इतने एहसान है कि मैं पूरी ज़कात दावत इस्लामी को दे देता हूं और अपने गरीब रिश्तेदारों को मैं सदका खैरात से देता हूं, और भी देना भाई, तो ज़कात यहां दे देता हूं तो 100% मुझे पता है कि शरीय तकाज़ों के मुताबिक मुफ्तियान कराम से पूछकर अदा हो जाती है, तो मेरा फ़र्ज़ अदा हो जाता है। बाकी मैं नफली सदकात से अपने रिश्तेदारों की मदद करता हूं। तो इस बार इंशाअल्लाह नियत करें, दावत इस्लामी को भरपूर अतियात देंगे भी।